नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जिगर शाह होप गर्भ संस्कार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले एपिसोड में हमने जाना कि गर्भ संस्कार क्या है। आज हम जानेंगे कि हम गर्भ संस्कार के लिए कब जुड़ सकते हैं। जैसा कि हमने पहले एपिसोड में जाना कि गर्भ संस्कार के 3 फेज हैं। पहला फेज है बिफोर कंसीव, यानी कि प्रेगनेंसी रहने से पहले का समय। दूसरा फेज है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान का समय। और तीसरा फेज है आफ्टर डिलीवरी। तो कई सारे लोगों ने मुझे ये प्रश्न पूछा था कि हम गर्भ संस्कार के लिए कब जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, गर्भ संस्कार के लिए सबसे उत्तम समय है पहले फेज में जुड़ना, यानी कि जब आप माता पिता बनने के लिए तैयार होते हो, यानी कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, तब आपको गर्भ संस्कार के लिए जुड़ जाना चाहिए। अगर हम पहले ही फेज में गर्भ संस्कार के लिए जुड़ जाते हैं तो देह शुद्धि के द्वारा बीज शुद्धि होगी, जिससे हम उत्तम संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही में हम कुछ आने वाले आनुवंशिक रोगों को भी रोक सकते हैं। और साथ ही में गर्भ संस्कार से जुड़ी सभी जानकारी लेने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय रहता है। तो पहले फेज में जुड़ना एक उत्तम समय माना जाता है। मगर आपकी प्रेगनेंसी ऑलरेडी रह चुकी है तो आप दूसरे फेज में भी जुड़ सकते हैं। अगर हम सेकंड फेज, यानी कि प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद गर्भ संस्कार के लिए जुड़ते हैं, तो यह भी बेस्ट टाइम है, क्योंकि हम रीडिंग, लिसनिंग, आर्ट, ब्रेन डेवलपिंग एक्सरसाइज ऐसी एक्टिविटी के द्वारा गर्भ के मानसिक विकास को श्रेष्ठ बना सकते हैं। साथ ही में गर्भावस्था के दरमियान स्पेशल डाइट को फॉलो करते हुए गर्भ के शारीरिक विकास को भी बेस्ट बना सकते हैं। तो इस तरह हम पहले या दूसरे फेज में गर्भ संस्कार के लिए जुड़ सकते हैं। हमारा प्रयास ही हमें उत्तम संतान की प्राप्ति करवाता है, इसलिए जो भी समय बचा हो उसमें हमें प्रयास जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि हमें गर्भ संस्कार के लिए कब जुड़ना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।